आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, जैसे ही माइक्रोवेव शब्द दिमाग में आए, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि माइक्रोवेव की ऊर्जा बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि वो हमारे तीन संक्रमण होते हैं, आपने पढ़ाया है, मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं करा सकता, इतनी ऊर्जा नहीं है इसमें। वाइब्रेशनल भी नहीं करा सकता, तो बचा क्या? रोटेशनल। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू, या इसी को हम और नाम देते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी is associated or is deals with the rotational energy level or change in rotational energy level or spectrum generated by change in rotational energy level. So पहली चीज जो आपको जाननी है वो क्या है? कैसे बताएंगे किसी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो this spectroscopy is associated with rotational energy level change in molecule. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, when rotational energy level of a molecule changes, we get microwave, we get spectrum in microwave region. Microwave region of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मेरा ख्याल है डेफिनेशन के लिए इतना काफी है, ठीक है। दूसरी बात यह होता है कि इसमें एनर्जी कितनी होती है? बहुत कम एनर्जी होती है। माइक्रोवेव में जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है 0.01 शायद है, टू 1 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम है। इतना ही है। किसी को कुछ और देखना है, पूछना है क्या? मैंने नोट कर, सेकेंड यूनिट बेटा आपका है ना, माइक्रोवेव। हाँ, फर्स्ट यूनिट की मेजर चीजें आपकी हो गई हैं। अगर थोड़ी बहुत बची होंगी एक आध टॉपिक तो वो मिल नहीं रहा होगा मेरे को, अदरवाइज 90% ऑफ योर टॉपिक इज कंप्लीटेड। मैं एनर्जी चेक कर लूं इसकी, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे मेरा ख्याल है यही है एनर्जी। ठीक, अच्छा। अब दिस एनर्जी कैन ब्रिंग द ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल, अभी हम देखेंगे रोटेशनल क्या है। अब इसके बाद इसकी वेवलेंथ कितनी है?
फंडामेंटल आइडिया, क्योंकि मैं लास्ट ईयर वाइवा लेने के लिए जब गया था कसडोल में शायद, तो बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे थे, एमएससी के बच्चे कुछ, मतलब कुछ भी पूछो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आपसे कोई पूछे तो एटलीस्ट फंडामेंटल्स तो आपको मालूम होने ही चाहिए। मैं आपको एनर्जी लेवल से रिलेटेड बता देता हूं। इसकी वेवलेंथ जो होती है माइक्रोवेव की 3 into 9 to 3 into 6। आर्मस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपकी 310 to 312 हर्ट्ज। तो ये बेसिक आइडिया हो गया आपको कि माई दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एसोसिएटेड विथ rotational energy level change in the molecule. When rotational energy level of a molecule changes, we get spectrum in microwave region of electromagnetic radiation. The energy associated is 0.01 to 10 भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, या 1 यहीं तक है किलोजूल, which is very less, which is not sufficient to bring the transition ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। यानी कि ये एनर्जी इतनी नहीं होती है कि इससे आप क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सके या वाइब्रेशनल संक्रमण हो सके। दैट इज वाई ये केवल किस में काम आती है, रोटेशनल में। वेवलेंथ ये दिया हुआ है डाटा, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है डाटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the question arises, बेटा कई बार नेटवर्क के कारण ब्लर हो सकता है, मेरे यहां से ठीक है। और आप मोबाइल अगर ऐसे रखते हो खड़ा तो उसको रोटेट कर लीजिए, रोटेशन ऑन कर लीजिए, है ना, तो भी आ जाएगा। और टैप करेंगे तो जूम भी हो जाएगा। नाउ प्रिंसिपल क्या है इसका, हाउ रोटेशनल स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले हमको जानना है कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम देते हैं, नहीं देते, देखेंगे। तो पहला इसमें कुछ पॉइंट्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग permanent dipole moment can give microwave spectra. So they are called माइक्रोवेव एक्टिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है। कैसे मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल होता है, ए हेट्रोएटॉमिक, एसिमेट्रिक। हेट्रोएटॉमिक जैसे HCl, Cl पे थोड़ा माइनस, H पे थोड़ा प्लस, H2O, ये सिमेट्रिक है, याद रखिए। हेट्रोएटॉमिक है और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के बाद भी इसमें जब एसिमेट्री क्या हो जाए, इंड्यूस, यानी किसी कारण से इसमें एसिमेट्री आ जाए तब ये देगा, सिमेट्रिक स्थिति में ये भी नहीं देगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स
एसिमेट्रिक वाला टर्म मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों होगा। ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलराइजेशन होता है, हैविंग पोलराइज्ड बॉन्ड, ये देंगे आपका बी। इसी में देखो होमोएटॉमिक molecules do not have permanent dipole, so they cannot give microwave spectra, hence they are called microwave inactive। ऑब्जेक्टिव में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आईआर एक्टिव या माइक्रोवेव एक्टिव। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही हैं, पोलराइज्ड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो हम देख के बताते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है, जैसे ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो सभी जगह क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें किसी कारण से एसिमेट्री उत्पन्न हो जाती है, यानी एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड सब जगह इक्वल नहीं रहता, और ऐसे में हमारे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, माइक्रोवेव रीजन के रेडिएशन के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी व्हेन electric field of molecule interact with electrical component of microwave radiation, we get spectrum। तभी हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसमें क्या क्या इसमें हमारे देखने की चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशन, ठीक है ना, रोटर्स बोला जाता है इसमें। मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया गया, रोटर, ठीक है। तो ये माना गया कि हर मॉलिक्यूल कई तरह के रोटेशन करता है, और जिस रोटेशन से उसके पोलराइजेशन में चेंज आता है, केवल वही रोटेशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। All the rotations are not responsible for generation of microwave spectrum। सभी रोटेशन से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको।
तो नेक्स्ट टॉपिक आपके, ये तो फंडामेंटल हो गया आपका इंट्रोडक्शन, किसी को बताने के लिए मेरा ख्याल है मोर देन सफिशियंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स और मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट चीज जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक है आपके सिलेबस में इसी यूनिट का। मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ इंटरनल रोटेशन मैकेनिज्म, सेम चीज है। पहला है लीनियर रोटर या लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का बढ़िया एग्जांपल है HCl। HCl, छोटा एटम, बड़ा एटम। अब इस एटम को आप तीन तरीके से रोटेट कर सकते हो। मेरे को कुछ लेना पड़ेगा तभी बन पाएगी बात। मैं कोशिश करता हूं मेरे पास कुछ मिल जाए। से ये लकड़ी है, ठीक है ना, ये लकड़ी में इधर H है, इधर Cl है। मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं, यानी अलोंग बॉन्ड एक्सिस। अगर वो अलोंग बॉन्ड एक्सिस घूमता है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम देंगे हम IA। ठीक है। दूसरा, अब वो कैसे घूम सकता है? इस एक्सिस पे भी घूम सकता है। आपका मॉलिक्यूल ऐसा है ना, ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे घूम सकता है। तो ऐसे घूमने पे जो जनरेशन होगा दैट इज IB। और तीसरा है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाए, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है जिस पे हम इसको दिखा नहीं सकते उस पे घूम जाए, सो दैट विल बी IC। तो ओवरऑल सिंपल शब्दों में कहूं, एक्स एक्सिस पे रोटेशन को IA मानेंगे, Y पे B मानेंगे और Z पे C मानेंगे। फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल आप अगर उसको इस एक्सिस पे घुमाएं तो क्या उसके बॉन्ड की लेंथ में कोई परिवर्तन होगा? कोई मोमेंटम में कोई चेंज होगा? कोई चीज इधर उधर डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी, है ना। अगर आप एक लकड़ी ले लें या एक स्प्रिंग में जुड़े हुए दो मॉलिक्यूल्स ले लें और उसको बस ऐसे घुमाइए, स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। जब तक लेंथ में चेंज नहीं होगा तब तक उसके एक तरह से हम बोले कि जो पोलराइजेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कहा था डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू डेल इंटू डी। इसमें भाई डी नहीं बदलेगा तो म्यू भी नहीं बदलेगा। जब ये नहीं बदलेगा इसका मतलब फॉर लीनियर मॉलिक्यूल IA इज 0। IA की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर आप उसी स्प्रिंग वाले मॉलिक्यूल को एक तार लगा के ऐसे उंगली फंसा के ऐसे ऐसे घुमाएं तो स्प्रिंग खींचता है, ऐसे घुमाएं तो भी स्प्रिंग खींचता है और बराबर खींचेगा, सेम, क्योंकि एक्सिस पे घूम ही रहा है, मॉलिक्यूल सेम है, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो यहां IB इक्वल्स टू हो जाएगा IC। ठीक है, IB इक्वल्स टू IC। तो ये हमारा हो गया लीनियर मॉलिक्यूल। किसी को दिक्कत है लीनियर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में? एक लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें उसके एटम्स रेखीय क्रम में एक सिंपल लाइन में जुड़े होते हैं। यहां तीन तरह के रोटेशंस में बॉन्ड एक्सिस का रोटेशन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन बॉन्ड एक्सिस, उसकी वैल्यू 0 होती है। IA मींस क्या बताया मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन बॉन्ड एक्सिस
ये 0 होगा, और परपेंडिकुलर टू बॉन्ड एक्सिस, इन बोथ एक्सिसेस ये क्या होगा, कुछ वैल्यू होगी जो इक्वल होगी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। मिटा दो इसको, नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड है आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इस तरह का मॉलिक्यूल जनरली पॉलीएटॉमिक होता है, लाइक अमोनिया, ठीक है ना, लाइक अमोनिया, लाइक PF3, सिमेट्रिक टॉप, नाइट्रोजन टॉप पे है, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं पिरामिडल शेप में। तो अगर हम इसको ऐसा रोटेट करें, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। अगर चेंज होगा भी तो सभी बॉन्ड की लेंथ इक्वली बढ़ेगी या इक्वली घटेगी। तो ओवरऑल IA अलोंग दी एक्सिस, कॉमन एक्सिस जो होगा इसका, उस एक्सिस पे अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो आइदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0